पुष्प बेलपत्र अक्षतादि सहित भगवती হচ্ছে এখানে कब से हो रहा है ये पूजा? ये तो पूजा यहाँ के जो राजा थे 1912 में यहाँ के पब्लिक को इसको हस्तांतरित किए। 1912 से यहाँ के पूरे चक्रधरपुर के नगर एक ही पूजा होता था यहाँ पर। वही पूजा जो 1912 से आज तक चलते आ रहा है। पुराने परंपरा को लेकर के जो रीति रिवाज है उसी पर ही पूजा होता था। आज तो इसी चक्रधरपुर में 23 पंडाल है, लेकिन यह पूजा पहले एक नंबर पूजा है। उसी परंपरा को लेते हुए मूर्ति कन्ना में ढो करके जिस तरह मशाल जुलूस के साथ जाता है। परंतु बस 2020 एक कोविड-19 जो महामारी का वर्ष है, उसी को देखते हुए थोड़ा विधि विधान में बहुत सारे समझौता किया गया है। और कोविड को देखते हुए और जो दिशा निर्देश सरकार का है उसको भी पालन किया गया है। जैसे दूरी बना के रखना, मास्क लगाना, पंडाल में जो मास्क लेके नहीं आता उसको पंडाल से मास्क दिया जा रहा कमेटी की तरफ से, सैनिटाइज की व्यवस्था, टेम्परेचर मीटर से टेम्परेचर मापी करना और दूरी बना करके सबको पूजा किया जा रहा है। अब ये सप्तमी की पूजा चल रही है, उसकी जो विधि विधान पंडित अपना पूजा कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दूरी बना करके दर्शन करने भी दे रहे हैं और उनका जो जुगाड़ की पूजा है वो पूजा को भी कर रहे हैं। बस यही सब व्यवस्था लेके कोविड में थोड़ा खतरा बढ़ी है। और विजयादशमी का जो जुलूस है ये प्रशासन के साथ एक समझौता हुआ। हम लोग तो कहे कि जो ट्रेडिशन था वो चलेगा। उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि आपको पवन चौक से उधर बाटा रोड में एक बार ना ले, इसलिए कि रोड थोड़ा कंजेस्टेड होता है, आप इसको मेन रोड से होते हुए नदी के किनारे लीजिए। हम लोग थोड़ा सा रूट को कोविड को देखते हुए थोड़ा बदले हैं, इसलिए मेन रोड जो है 75E है उसी मुख्य रोड से होते हुए थाना रोड को पकड़ते हुए नदी है। हर साल जैसे मशाल जुलूस निकलते हैं, लोग कितने लोग रहते हैं नॉर्मली, और इस बार कितने तो रखे जाएंगे? हर साल जो मशाल जुलूस के साथ मशाल लगभग 300-400 मशाल रहती है, बाजा गाजा सारी चीज़ें होता है। लेकिन अगली बार कोविड को देखते हुए, महामारी को देखते हुए, इसलिए संख्या में 200-250 से संख्या अधिक नहीं है, क्योंकि मूर्ति को ढोने के लिए 60 आदमी करके छेक है। इसलिए 3 ग्रुप बनाए हैं जो मूर्ति को ढो के जाए, कहीं स्टॉपेज नहीं देंगे। अब मूर्ति को ढो के जाए तो 3 ग्रुप में नदी तक पहुंचाएगा। जब थोड़ा कहीं पर भारी लगेगा तो दूसरा ग्रुप उसको टेकअप करेगा, पहला ग्रुप को रिलीफ देगा, दूसरा उसको पकड़ के चलेगा, फिर दूसरा तैयार रहेगा। सबको जार्सी बना दिया गया 3 कलर में, एक मैरून कलर है, एक सैफरन है, एक ब्लू कलर है। तो 60 आदमी 3 जार्सी बने रहेंगे आदि पूजा कमेटी जो मूर्ति ढोने के लिए। और मसाल की संख्या प्रशासन ने कहा कि कम करने के लिए अगली बार सिर्फ 5 ही मसाल रखने के लिए आदेश दिया था। हमने उसको भी पालन किया, क्योंकि ये बीमारी ऐसा है, प्रत्येक जीवन मूल्य का कीमत है। हर आदमी को हम धोखा नहीं चाहते इस कोविड के बीमारी से। इसीलिए हम लोग कोविड को देखते हुए कुछ समझौता भी किए, कुछ अपने परंपरा को भी निर्वाह कर रहे हैं कि पूजा वहाँ की सादगी से हो जाए और लोग उसको दर्शन कर पाए और अपना पूजा शांत ढंग से कर ले। बंगाल स्टेशन का पूजा दिवस मनाया जा रहा है, और कब से मनाया जाता है? सबसे पहले तो जितने हमारे जो आपके दर्शक हैं, यह जो तमाम भारतवासी हैं, सबको इस नवरात्रा और दुर्गा पूजा का विशेष बधाई बंगाली एसोसिएशन चक्रधरपुर की ओर से। वर्ष 1919 से हमारा ये दुर्गा पूजा हो रही है और 1919 से हर वर्ष हम बहुत हर्ष उल्लास के साथ सभी भाषा के लोगों के साथ, सभी धर्म के लोगों के साथ हम चक्रधरपुर शहर में बहुत ही धूमधाम के साथ ये पूजा मनाते हैं। लेकिन इस बार विशेष है, इस बार विशेष इसलिए है क्योंकि हम लोगों को अपने को सुरक्षित रखना है और लोगों को भी सुरक्षा के लिए सुरक्षित रखना है ताकि हम सब ठीक ठाक रहें। माता का भी ये संदेश है कि माता के संतान अगर सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, तो माता भी ठीक रहेंगे। इस बार पूजा में परिवर्तन यही है कि पूजा में हम सारे लोगों को भीड़ नहीं लगा सकते हैं।
और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में हम चारों तरफ घेरा लगा दिए हैं। ये खड़ा होकर माता का प्रार्थना कर सकते हैं। झारखंड सरकार के नियम के हिसाब से 15 लोगों को हम लोग पंडाल के अंदर में एंट्री देंगे। पूरे पंडालों में हमने मास्क पहन के आने के लिए पोस्टर लगाए हैं। लोगों से अपील की है कि आप मास्क पहन के पंडाल के अंदर में आएँ। चारों तरफ हम लोग सैनिटाइज़र लगा दिए हैं। विशेष सफाई की बात रखी गई है। जो ग्रामीण यहाँ पर दर्शन के लिए आएंगे जिनके पास मास्क नहीं होगा उनको हम लोग मास्क देंगे। कोई भोग वितरण इस बार हम लोग नहीं कर पा रहे हैं, ये पेंडेमिक के चलते ये नहीं होगा। सिर्फ माता के लिए थोड़ा बहुत प्रसाद की। तो क्या इस बार डाला पूजा का भी ये व्यवस्था डाला रखा- पूजा जो डाला हम लोग तो ऐसे ले नहीं रहे हैं कोई भी डाला। अगर कोई डाला लेके आते हैं तो तुरंत उसको यहाँ पर सामने में आप देख रहे हैं जहाँ पर स्टील का ये रखा गया है उसमें अपने वो छुआते हैं। हम लोग उनसे कुछ नहीं लेंगे। वो अपना जो निवेदन माता को करने चाहते हैं वो एक झूड़ी में रख देंगे, उसको बाद में माता के पास पहुँचा दिया जाएगा। और आप देख रहे हैं चारों तरफ खाली है, चूँकि क्लीन रखा गया है। यहाँ पर भीड़ की कोई गुंजाइश नहीं है जहाँ पर हम लोग खड़े हैं। सर विजयदशमी किस तरीके का मनाए, क्योंकि हर साल एक हर्षोल्लास के साथ बनता है, लेकिन इस साल ये कोविड के चलते इस बार क्या फैसला लिया गया आप लोग के कमेटी के द्वारा? देखिए, कोविड के चलते हमारा फैसला से सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम सुरक्षित कैसे रहें। जिस दृष्टि में झारखंड सरकार जो निर्देश दिए हैं, आप जानते हैं कि सिंदूर खेला होता है। महिलाओं ने देवी को छू करके अपने ऊपर सिंदूर एक दूसरे को लगाते हैं, लेकिन इस बार आइडल का सामने नहीं जाने देना जरूरी है, क्योंकि उससे फैल सकता है। और 95% जहाँ रिकवरी रेट है तो हम रिकवरी रेट को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। माता तो हमारे साथ में है, हम तो उनके संतान हैं, तो हम भक्ति भर से पूजा करें, वही सबसे बड़ा बात है। और इस बार उस तरीका का सिंदूर खेला नहीं हो सकता। हमारे यहाँ विसर्जन नहीं है, सिर्फ सिंदूर दान होता है, लेकिन वो भी हम इस बार नहीं कर सकते। ये मूर्ति कब स्थापित की गई है यहाँ पे और किस चीज़ से बनी हुई है मूर्ति? ये मूर्ति 2008 में स्थापित की गई। उससे पहले टेम्पोररी जो हमारे जो मूर्ति बनता है वो मूर्ति बना करके होता था, तब तक भाषण भी था। और ये प्रस्तर की मूर्ति है, प्रस्तर की मूर्ति है जो जयपुर से पत्थर ला करके इस मूर्ति को स्थापना किया गया। कालीघाट से पंडित जी लोग आके इसको स्थापना किए 2008 में। आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रदीप कुमार मुखर्जी, मैं सचिव हूँ बेंगलुरु स्टेशन चक्रधरपुर। यहाँ पे किया जा रहा है और कौन सा जगह है ये? सबसे पहले तो नमस्कार सभी श्रद्धालुओं को। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोगों का पूजा सन 1966 से चालू हुआ था, और जब से चालू हुआ हम लोगों का मूर्ति हर बार मशहूर विदेश विख्यात कुमार टोली कलकत्ता के शिल्पकार बनाते थे। वो वहीं से चलता आ रहा था। उसी तरह सिलसिला 50वां सालगिरह जब हम लोगों ने मनाया, उस वक्त वहाँ का मिस्त्री जो है आकर के हम लोग के यहाँ मूर्ति बनाया, और तब से फिर वहीं का मिस्त्री आकर के हम लोगों का मूर्ति बनाते हैं, शिल्पकार बनाते हैं मूर्ति, और ये सिलसिला चल रहा है। और इस बार तो आप सभी को पता है कोविड-19 के दौर पे पूजा को थोड़ा कम करके किया जा रहा है, और सभी से मेरा अनुरोध है कि प्रशासन द्वारा जो गाइडलाइन इशू किया गया है उसका पालन करें और हम लोगों का भी सहयोग करें, जिससे कि पूजा शांतिपूर्वक मना सके हम सब। इस बार क्या डाला पूजा वगैरह जैसे हर साल होता है डाला पूजा का, इतने श्रद्धालु आके डाला देते हैं, तो क्या इस बार डाला पूजा का आयोजन किया गया है क्या आपकी तरफ से? जी नहीं, डाला पूजा का आयोजन इसलिए नहीं किया गया कि अगर डाला पूजा करने जाएंगे तो सारा का सारा गैदरिंग एक साथ हो जाएगा। इसलिए सभी श्रद्धालुओं से अनुरोध है मेरा कि कृपया करके वो घर पे अपना प्रसाद चढ़ाएं और घर से ही माँ से आशीर्वाद ले लें, और बस पूजा का जो विधि विधान होता है वो सिर्फ हम लोग अपने इस बार पंडाल क्या में करें। कोविड को लेके क्या तैयारियां हैं आप लोग के पंडाल में? हम लोगों के तरफ से जितने भी स्टाफ मेंबर्स हैं यहाँ के सभी तो मास्क पहनते ही है, साथ में सैनिटाइज़र वगैरह रखे हुए हैं, और भी कुछ लोग अगर आते हैं प्रशासन के लोग, उन लोगों को भी मास्क वितरण किया जाएगा और साथ में सैनिटाइज किया जाएगा उन लोगों को। और विजयदशमी को लेके क्या इस बार का, क्योंकि हर साल जैसे औरतें आती हैं माँ को सिंदूर लगाती है, फिर अपना सिंदूर खेलती हैं यहाँ पे, तो क्या उस पर इस बार रोक है या क्या किया जाएगा उसको? देखिए, रोकने का इच्छा तो नहीं है, पर क्या करें, जैसा अभी दौर चल रहा है कोविड-19 का, इस वजह से सभी को ये समझदारी दिखाते हुए पंडाल पे या ना आने का अनुरोध करते हैं। कृपया करके घर पे ही रहें और शांतिपूर्वक रहें, इससे कि हम लोग कोविड-19 के खतरे से दूर रह सकें। क्या नाम होगी आपका? जी, नाम बताओ। ये हम लोगों का पूजा पंडाल है आर्य कॉलोनी शब्दोत्सव सार्वजनिक पूजा कमेटी, और मेरा नाम है विष्णु कुमार, और ये बड़े भाई पल राय, दोस्त आंजनेलु कुमार, सुमित सेन गुप्ता, खोकन पांडा, और इसी में जोड़ दीजिए होगा। अरे वो कोथा का फोटो देखिए।